एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के बूट कैंप 8.3 के 10th डे हम आपसे बात करने वाले हैं। जो बातें कल हमने वहां से छोड़ी थी, आज उसके आगे बात करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोग सब लोग तैयार होंगे और पूरी तरह से आप ये भी देख लेंगे कि आपके जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं वो सब आ गए हैं या नहीं। आ गए तो बहुत खूबसूरत बात है, और नहीं आए तूने चेक कर लो, क्योंकि कुछ भी जरा सा भी छूट जाता है दोस्तों तो बड़ी तैयारी करते थे और सोचते थे ये सवाल नहीं आएगा, जिसे हम जानबूझ के छोड़ देते थे और वही सवाल हमें आता था। यू नो तो छोटी सी चीज कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसको आप समझते हुए हमेशा टाइम का विशेष ध्यान रखें। राइट। तो आज हम बात इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस काम को अंजाम देंगे। और जितने भी लोग बैठे हैं, फिर मैं कहूंगा एकांत जगह ले लीजिए आपके घर में, जहां भी आपको सेपरेट जगह मिले, भीड़ वाला एरिया हो या घर में हलचल हो, तो ऐसे एरिया से थोड़ा सा आपको बचना जरूरी है। तो दोस्तों, कल हम जब बात कर रहे थे तो कल बात करते समय हमने 5 पॉइंटों के लिए आपको फोकस कराया, इनका का फॉर्मूला आपको दिया था। तो उसके अंदर सबसे पहली जो बात आई थी वो था ए फॉर अटेंशन। राइट। आज अटेंशन हम लोगों की कैसे अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से उन लोगों को हम लोग अपनी तरफ फोकस कर सकते हैं और वो लोग हमारी तरफ ध्यान रखें, दोनों चीजें जरूरी है। आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, आपका पूरा नहीं है। इस फोकस को हम हमारे ऊपर कैसे ला सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी पॉइंट हैं जिसको हमें वहां पर इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कभी सामने वाला आपको फोकस कर ही रहा है, आपको पूरी तरह से ध्यान दे रहा है और आपको सुन रहा है। राइट। और अब बात आती है कि वो तो सुन रहा है और आप बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान बीच में भटक जाता है, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो नहीं तो मालूम पड़ेगा, वो कहेगा हाँ, ओके, वो आपके साथ नहीं है। तो इन सब चीजों को कैसे अपन मेटलाइज करेंगे, आज हम इसको अ, विशेष तौर पे बताऊंगा। आप लोग डायरी पेन अपने साथ बिल्कुल रखना। और मैं यहाँ पर बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को आप लोग बिल्कुल नोट करें। और ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपके आज के अट्रैक्शन को लेकर के हैं। सो बी रेडी। यहाँ पे ऐसे 14 पॉइंट बताने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है ऐसा मेरे पास मैसेज है, लेकिन यस आनंद सर, थोड़ा मेरे थोड़ा पास आवाज ब्रेक हो रहा है बराबर आ आपका। रही है। ओके, चलिए, अभी मेरी आवाज अच्छी आ रही होगी। परफेक्ट। तो थैंक यू। अभी माय डियर फ्रेंड्स, जब सामने वाले का अटेंशन आपको देना ही है और लेना भी है और देना भी है, तो इस सबके लिए अटेंशन ऑफ योर कस्टमर। आपको अपना जो सामने कस्टमर बैठा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस समय उस व्यक्ति का पूरा फोकस आपको अपनी तरफ लेना है। उसका माइंड इधर उधर भटकते हुए नहीं होना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं जब किसी के सामने बैठता हूं हुआ है, उसको मेरी तरफ अट्रैक्ट कर लाए हुए प्रोडक्ट को साथ में रख देता हूं और मैं सबसे पहले बात करता हूं कि सर ये जो प्रोडक्ट है, जरा आप इसको उठा के देखिए। अब मैंने आपको बोला कि जरा आप इस पेन को उठा के देखिए। जब आप उठाएंगे तो किसको उठाएंगे? पेन, क्योंकि आपको पेन का आदेश मिला है। तो माइंड कहाँ जाएगा? पेन के ऊपर जाएगा। जब पेन के ऊपर जाएगा आप उठाएंगे, और जो पेन उठाएगा तो उसके साथ में थोड़ी सी स्टाइल में बात करूंगा। सर ये जो पेन आपने उठाया है ना, ये कोई मामूली पेन नहीं है। ये वो पेन है जो मुझे खुद मिस्टर स्नेह देसाई ने अपने हाथ से दिया था। ये देखिए सर, लिखा हुआ है इसके ऊपर स्नेह देसाई।
यू नो, प्रेजेंस ऑफ माइंड का हमेशा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को भी नहीं पता था, मैं ये एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, लेकिन ये एग्जांपल देते समय मैंने पेन उठाया, उस पर नाम देखा, इसने देसाई लिखा हुआ है, और मैंने इमीडिएट उसको कन्वर्ट कर दिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में। मुझे एक अच्छा अवसर मिला सामने वाले को ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अब वो जब उठाएगा, देखो अच्छा इसने देसाई साहब ने दिया है, अपने हाथ से दिया है, यस यस, और हाँ इस पेन को लेते हुए मेरे पास फोटो भी है। अब आपने क्या किया, इस अपनी बात को और उसकी फोकस को अपनी तरफ लाने के लिए आपने एक और अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, और आपने ये मोहर भी लगा दिया कि मेरे पास इस चीज का प्रूफ है। माय डियर फ्रेंड, ये क्या छोटी सी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप उस अलग अलग तरह के माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रखना एग्जाम्पल हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए। आप फ्यूचर की बात अगर करेंगे तो फ्यूचर में आप अपना जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई बात होनी चाहिए, राइट, जो आगे फ्यूचर में होने वाली है या होगी, या फिर पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ किया है आपने जो अचीवेबल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिससे आपको लोग पहचानते हैं। तो इस तरह की किसी भी वस्तु विशेष का या किसी पर्टिकुलर चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये बात मैं आगे और करूंगा, किसी चीज को किसी व्यक्ति के अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान आकर्षित करना, इसकी सबसे पहली जरूरत है कि आप सामने वाले के माइंड को क्लियर करें। पॉइंट नोट करो, लिख लो। सामने वाले का जो ब्रेन माइंड है, पता नहीं कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है, तो उसके माइंड को क्लियर करें। उसके माइंड में कुछ भी चलता हुआ नहीं होना चाहिए, उसे अपने साथ लेकर के आ जाओ, अपने साथ आकर्षित करो। और आपके जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के अंदर आपको कुछ ऐसा वजन डालना है कि वो व्यक्ति को लगना चाहिए कि नहीं बाबा, ये बात में दम है। जैसे एक सामान्य सा पेन, राइट, सिर्फ नाम लिखा हुआ है उनका, और मैंने क्या वजन डाल दिया कि ये पेन कोई सामान्य पेन नहीं है, ये इसने देसाई साहब का पेन है, और ये उन्होंने अपने हाथ से मुझे दिया। अब जैसे मैंने क्या जोड़ दिया, हाथ से मुझे दिया, इस चीज का एक वजन बढ़ जाता है, और उसके ऊपर मैंने मोहर लगा दिया। ऐसे ही आप अलग अलग, अपने हमारी मैट्रेस होती है, मैट्रेस का आपने बैग दिया। ये सेंस ऑफ ओनरशिप की बात आती है यहाँ पर। जब सामने वाला आकर्षित होता है, और फिर नहीं तो क्या होता है, जब मैं किसी को प्लान शो करता हूं और मैं चाहता हूं वो पूरा का पूरा ध्यान मेरी तरफ लगाए, तो मैं क्या कहता हूँ, भाई साहब थोड़ा चेयर है ना आपका, इधर खसका लीजिए, थोड़ा नजदीक आ जाओ मेरे। तो वो हल्का सा तो नजदीक आएगा, और जैसे ही आएगा मतलब अब आपका उसका ध्यान कहाँ है, नजदीक आ गया। तो अब मैं इसमें शब्द क्या डालता हूँ, अच्छा मिस्टर प्रतीक, अब मैं जो हूं ना, आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको पूरे ध्यान से सुनना है। यू गॉट इट, मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रतीक कहेगा हाँ बिल्कुल। तो जरा आप अपनी आगे शेयर कर लो, और ये मेरा पेज है, मेरी डायरी है, इधर फोकस करो। आप बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा कीमती समय दे रहे हैं, और सामने वाला भी समय दे रहा है, तो क्यों ना समय का सदुपयोग हो। यस, मैं अच्छा समय दे रहा हूं, मैं अच्छा समय दे रहा हूं, और सामने वाला बुरा समय दे रहा है। ऐसा कभी होता है? नहीं, समय कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। जिस समय पर आप जो काम को अंजाम दे लेते हैं और उसके जो परिणाम होते हैं, वो अच्छे और बुरे होते हैं। राइट, पॉइंट बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट किया जाए। सो पहली चीज आ गई कि आप उसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपके कई तरीके हो सकते हैं। जनरल बात करते 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 करते, हंसी मजाक करते करते करते, आप उसको बिल्कुल सीरियस करेंगे, गंभीर करेंगे, और उसको ऐसा करेंगे कि वो मंथन कर रहा है दिमाग के अंदर, वो मंथन आपके शब्दों के अनुसार करें। शब्दों के अनुसार आपको ऐसे शब्द पूछने हैं उससे, जिससे उसका पूरा फोकस आपकी तरफ आ जाएगा। दोस्त, मुझे मालूम है आपकी उम्र अच्छी खासी हो चुकी होगी, मैं भी क्या 50-60, 50-55, राइट, लंबा क्या कितना रखे, 52-53? नहीं नहीं, मैं 52-53 के, थोड़ा जजमेंट लगा है, या फिर अगर आपको पता है फिर तो बहुत ही अच्छा है, आप डायरेक्ट वही डेट ऑफ बर्थ को हिट करें। राइट, मैं अब 52-53 के तो होंगे बोले, हाँ 52, मेरे बस 51 चल रहा है। आपको लगता है आपने 51 साल जो जिंदगी जिया है, इसमें आपने जैसा सोचा था वैसा ही सब हुआ? यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं।
मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, आपका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपके लिए जो लोहा गर्म कर रहा हूं ना, उस लोहा गर्म करने के बाद जो चोट मारने वाला हूं, वो ऐसी गहरी चोट होगी कि आपको सदमे में ले जाएगी। और जब आप सदमे में आएंगे तो सदमे से निकालने का जब मैं इलाज दूंगा, तो आप क्या कहोगे, वाओ, वंडरफुल, ग्रेट, मजा आ गया। और आप पूरी तरह से मेरे बातों से सहमत होंगे। तो वो कहेगा नहीं नहीं यार, मेरे सपने तो बहुत इमोशनल इमोशनल, उसके अंदर इमोशनल हो जाएगा वो। जब आदमी इमोशनल होता है तभी इमोशनल चीज को बहुत गंभीरता से लेगा। कल सीखा था ना हमने, फंक्शनल एंड इमोशनल। इमोशनल प्रोडक्ट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आपकी बातों में भी इमोशन जोड़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट से उसको ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे रिलेट करना पड़ेगा कि नहीं, अगर मान लो ये प्रोडक्ट उसने नहीं लिया तो उसकी जिंदगी में जो सपने पूरे हो सकते थे वो नहीं कर पाया है, लेकिन इसको लेगा तो वो सपने पूरे कर सकता है। ओके। तो ये बात हो गई उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसने बोला नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, क्या लगता है आगे हो जाएंगे? अभी आप क्या कर रहे हैं जिससे हो जाएगा क्या? बोले नहीं, तो क्या लगता है आपको कुछ चेंज लाने की जरूरत है? हाँ यार, सोचता तो हूँ कुछ चेंज लाऊं, ऐसा कुछ करूं जिससे आपको 1-2 लाख रुपए महीना मिले। बोले मैं सोचता बहुत हूं लेकिन क्या करें, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। अब देखो, आपने उसकी प्रॉब्लम को आपने अपने हाथ में ले लिया, उसका पूरा ध्यान उसकी प्रॉब्लम के ऊपर ले गए। अब आपने ये, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, अब बताओ वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हनुमान जी को, राम भगवान जी को, और वहां पर बैठे बहुत सारे योद्धाओं को रामायण में ये पता चल गया था कि लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं, और इनका इलाज, मतलब जो प्रॉब्लम हुई है इसका इलाज, इसका समाधान उस पर्वत के ऊपर है। और वहां से ऐसी संजीवनी बूटी मिलेगी, उसको लेकर के आना है। अब ये लेके कौन आएगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे समाधान निकलते गए वैसे वैसे उन्होंने दिया, और उस समाधान का हिस्सा बन गए। और सब लोग बहुत सीरियस थे उस मैटर को लेकर के, क्यों? क्योंकि इमोशन जुड़े हुए थे। यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल था। तो माय डियर फ्रेंड, वहां पर फिर बहुत सारी चीजें अपने आप स्वचालित होने लगती है। और कोई ना कोई व्यक्ति जब पूरा फोकस करता है, और हनुमान जी जब वहां से गए, उड़ते हुए गए, उनके माइंड में था कि मुझे कल सुबह होने के पहले वहां से संजीवनी बूटी लेकर के आना है। समझ में आ रहा है आपको? पूरा ध्यान था और वो जा भी रहे थे, उनका बस ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। और वो ध्यान थे, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं भगवान का जो लिखी लिखान होता है ना, कहते विधि विधान, वो कभी बदला नहीं जा सकता। और फिर हुआ कुछ, वो उतरे वहां गए, वो चूंकि नहीं जानते थे, लेकिन उनके सामने एक चीज थी कि नहीं, मुझे समाधान चाहिए, मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने पावर और ताकत के साथ में उस पर्वत को ही उठा लाए। ये बिल्कुल आप सब लोग जानते हैं। बस मैं तो ये बता रहा हूं कि आप जब किसी चीज को ध्यान आप देते हैं, और सामने वाले का आपकी बात सुनेगा, समझेगा, देखेगा और अमल करेगा, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। अगर मान लो इससे वॉइस ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है, और आ रहा है, तो फिर मैं फिर मोबाइल चेंज करूं? प्रतीक, जस्ट चेक वन मोर टाइम। सर बीच में थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है, या तो एक बार वीडियो ऑफ कर दो या मोबाइल चेंज करो। चलिए, बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे। और मैं यहाँ पर दूसरा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने दूसरा मेरा मोबाइल चालू किया है, क्योंकि मैं हमेशा बैकअप में चीजें रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है इसके बाद आवाज प्रॉपर आएगी। मैंने हैंड रेज किया है कि कृपया आप उन्हें। यस सर, यस, डन। थैंक यू, थैंक यू प्रतीक भाई। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको रिटायर करता हूँ और दूसरे सेट को सेट करता हूँ। अच्छा, अभी टेस्टिंग टेस्टिंग, हेलो हेलो, कंट्रोल परफेक्ट रूम। परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके।
यस। तो माय डियर फ्रेंड, अब ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब मैं जो बातें कर रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके जितने भी सामने वाले लोग हैं उनका ध्यान आपने आकर्षित किया। पॉइंट नंबर वन, आपको तब तक अपनी बात को सीरियसली जब मोड पर नहीं लाते हैं, उसके माइंड को क्लियर नहीं करते हैं, वो पूरी तरह आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, तब तक आगे की बात शुरू मत कीजिए। पॉइंट बी नोटेड। पॉइंट का ध्यान रखें। अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है और उसका ध्यान आपके साथ आकर्षित करना है। अगेन, अब दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो, आप पे फोकस करे और आपसे इंप्रेस होने और आपकी बात को गंभीरता से ले, तो आपको दूसरे पॉइंट पर बहुत ध्यान रखना है। पे अटेंशन टू योर पर्सनल अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब आपके पहनावा, रख रखावा, आपका उठना बैठना, आपके तौर तरीके, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप खुद देखिए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन कोई यूनिक बैठा होता है, कोई अट्रैक्ट बैठा होता है, कुछ देखने में ही ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कौन है। आप समझ रहे हैं ना? ये क्या करता है? अटेंशन लेता है पूरी भीड़ में। भीड़ में कोई सब लोग रहते हैं लेकिन कुछ लोग खास दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो वास्तविकता में कुछ ऐसे रहते हैं, अपने आप के व्यवहार को लेकर के, बात को लेकर, स्टाइल को लेकर, उनकी हेयर स्टाइल को लेकर के, उनके शरीर के ऊपर जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को लेकर के ऑटोमेटिकली लोगों का फोकस जाता है। तो अब हम कोई ग्लैमर लाइन में तो है नहीं, कोई बहुत चकाचौंध वाली लाइफ तो है नहीं, राइट? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपनी अपीयरेंस को ले रहे हैं, अपने कपड़े, ड्रेसिंग सेंस को अच्छा रख रहे हैं। और ड्रेसिंग सेंस आप हमेशा बहुत अच्छी रखेंगे जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तब। इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंसान जब आपको सुनता है ना, सुनने से पहले देखता है। पॉइंट बी नोटेड। और ये हमेशा एक अच्छी कहावत कही गई है कि फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन होता है ना, वो ही आखिरी इंप्रेशन होता है। तो पहला इंप्रेशन आपका पर्सनालिटी का होता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस का होता है, आपकी अपीयरेंस का होता है। कितने लोग मानते हैं कि अनिल जैन बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही कर रहा है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत हद तक प्रैक्टिकल मैंने किया है। मैं जब डोर टू डोर डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता था, सॉरी, घरों की घंटियां बजाता था, ऑफिसों में जाता था, दुकानों में जाता था, अगर मान लीजिए मेरे कपड़े ठीक नहीं होंगे, मैं ऐसे ही उठ के चला जाऊंगा, तो आदमी क्या समझेगा? कोई भिखारी आया है। आजकल भिखारी भी बहुत अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं माय डियर फ्रेंड। पुराने टाइम के ऐसे नहीं कि फटे पहने हुए हैं, टेढ़े मेढ़े लटके हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत एडवांस हो गए। तो वो सामने वाले आदमी के लिए कौन है, हाँ बोल भाई क्या काम है। लेकिन वहां जैसे ही आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, मैं वहां पर कपड़े पहनता था, पैंट शर्ट जूते मोजे टाई, और डेली डेली। अब उस समय मेरा जमाना जो था ना, वो मिडिल क्लास के भी नीचे, मतलब लोअर मिडिल क्लास का फैमिली से बिलोंग करता था। मतलब ये समझो कि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो मेरे घर के अंदर खाने के भी वांदे हो जाएंगे, ऐसा समय था। समझ जाए ना? तो हुआ ये, मेरे पास कपड़े भी बहुत सीमित थे, एक जोड़ी जूते, राइट। दूसरा, मेरे पास एक व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट, और एक मेरे पास अच्छी सी टाई। बस एक ही ड्रेस थी। अब मुझे लगता था, जब मुझे खुद महसूस होता था आई एम लुकिंग गुड हैंडसम, और वो भी इसी ड्रेस में अच्छा लगता हूं, तो उसी ड्रेस को मैं रेगुलर पहनता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे कि मैं एक ही ड्रेस को रोज पहन रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो ड्रेस मैंने आज पहनी है, आज जिन लोगों से मिला हूं, कल मैं दूसरे लोगों से मिलूंगा, उन्हें क्या पता कल मैंने क्या पहना था। इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में ये बिल्कुल हटा दो कि सामने वालों को मैं अलग अलग बदल बदल के कपड़े पहनूंगा तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। अरे भाई, लोग ही बदल रहे हैं तो आप क्यों बदल रहे हो? इस प्रकार से मेरा मॉर्निंग, मेरा शूज जो होता था, मैं उसको रोज रात को पॉलिश करके रख के सोता था। मेरे जो कपड़े होते थे, शर्ट मैली हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो मैं उसको वापस से रात को धो करके उसको पंखे के नीचे सुखा करके, और तब तक मैं दूसरे काम करता था, फिर उसके प्रेस करके मैं वापस रखता था, और मॉर्निंग में उसको पहनता था। और पैंट हर 2 दिन में एक बार चेंज करता था, धोता था, चेंज मतलब धोता था। और मैंने लगातार लगातार
4 महीने 22 दिन सेम ड्रेस को पहना। क्यों? क्योंकि पैसा तो कमाता था, पैसा तो आता था, लेकिन वो पैसा मेरी फैमिली की जरूरत पूरी करने के लिए मैं बेच देता था। समझने की बात है। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है, किसी भी वस्तु चीज को आप तब ले जब वो आवश्यक हो। और हम आज की तारीख में हमारा तकरीबन मैक्सिमम पैसा फिजूल खर्ची में जाता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो भी लेके घर आते हैं। लेकिन जरूरत आपकी पूरी आप खुद कर सकते हैं, इतने तो समझदार कम से कम हम लोग हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप भी एक ड्रेस को ले लें, फोकस करें, ये करें। ये मेरा स्ट्रगल था। क्यों? क्योंकि इस चीज को मैं सीख रहा था, समझ रहा था, और मेरे पास में बहुत बड़ी समस्याओं का एक बहुत बड़ा टारगेट लेके काम कर रहा था। मेरी 3 बहनें थी, तीनों बहनों की शादी नहीं हुई थी। डैडी रोडवेज में कंडक्टर करते थे, मात्र 2400 रुपए महीने की सैलरी थी। 900 रुपए तो उसमें से किराया जाता था। और मेरी बहनें कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ मम्मी मेरी घर में सिलाई जरूर करती थी। तो ये स्ट्रगल का समय था, और मैंने स्ट्रगल ये बहुत बचपन से शुरू किया, बहुत बचपन से। आप सोच नहीं सकते। आप सोचो 1993 में तो मैंने एक ऑफिशियल सिस्टम में आके काम किया, कितने पीछे से मैंने काम किया होगा। और उसके पहले 87 में मैंने अलग अलग प्रोडक्टों में काम किया। लेकिन ये जो चीजें मैं अट्रैक्ट करने के लिए आपको बता रहा हूं, तो ये मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यार अनिल जैन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल, मैं आपका भी फोकस उठा फुटा करके यहां पर लेके आना चाहता हूं। बिल्कुल दाम जी भाई, ड्रेस कोड एक होना चाहिए, बिल्कुल, और होता भी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं, लेकिन मालूम है हम लोग नेटवर्किंग सेक्टर में हैं। नेटवर्किंग सेक्टर में तभी हम एक चीज को पॉसिबल कर सकते हैं जब हम एजुकेशन को बहुत पावरफुल तरीके से लेकर के आए। आज सोचो, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बहुत ये बात मेरे को मन को कचोटती है। हमारे पास 25 लाख का हम बात करते हैं, 25 लैक्स, और है भी, उससे ज्यादा ही है। फिर भी शाम के टाइम पे हमारी जो जूम होती है ना, जूम, उस जूम के ऊपर हम फिगर देखते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक समय था जब जूम को मैं कोऑर्डिनेट करता था, मैं और प्रतीक, हम 2 ही लोग हुआ करते थे, और हम ही दोनों प्लान लिया करते थे। हम हाउसफुल प्रोग्राम करते थे। खैर, दिल्ली दूर नहीं है, वापस से सब कुछ होगा। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस को आप सुधार लें, अच्छी सी ध्यान से। हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, परफ्यूम लगा होना चाहिए, पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर आपके अकॉर्डिंग जो आपको जो सूट करता है वो कीजिए। आप अंगूठियां हैं, आपके पास ब्रेसलेट है, आपके पास जितनी चीजें अच्छी है जो आपके प्रोफेशन से, आपको आपके व्यवसाय से रिलेट करती हुई चीजें हैं, उसको आप लीजिए। तो अपने आप आपका अट्रैक्शन होगा। अगर आप कहीं रास्ते में चल भी रहे हैं और चलते चलते आप किसी को हाय भी बोल देते हो, तो आदमी आपको देखता है, फिर देखने के बाद उसका रिप्लाई करता है, पॉइंट भी नोटेड। आप कैसे दिख रहे हैं उसके हिसाब से सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देता है। गंभीरता से इस पॉइंट को लिख लो। अब आप जैसे चाहो रिस्पॉन्स लेना चाहते हो वैसा काम कीजिए। सो कीप इट अप, गेट इट। अच्छा, थर्ड पॉइंट, लुक लाइक ए पर्सन हु इज वर्थ टू लिसनिंग टू। इस तरह दिखे कि लोग आपको सुने। बिल्कुल, आपका पहनावा, यही तो बात मैं कर रहा था। एक तो अच्छे कपड़े सब कुछ है पहना है, लेकिन आप उसके अंदर स्टाइल, आपकी तौर तरीके, ये जो मैंने बताया, दिखना कपड़े से ही दिखना नहीं होता है, दिखना और भी चीजों से होता है। तो आदमी आपको ध्यान से सुने, समझे, उस तरह का आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। प्रोडक्ट से पहले, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन से पहले हमें हमारी प्रेजेंटेशन सुधारना है। पॉइंट को लिख लिया जाए, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने से पहले हमें प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। और जब तक हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट कैसे प्रस्तुत होगा। वो उसको बहुत लाइटली लेगा, हल्का लेगा। इसलिए प्रोडक्ट आपका क्या है, भारी है, तो आपको भी भारी बनना पड़ेगा। आप देखिए, कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं, आपने कोई भी चीज खरीदी, वो कागज उठाता है, उसमें बांध के दे देता है, पुड़िया बना के देता है। समझ रहे हैं?
लेकिन वहीं पर आप जब गोल्ड रिंग लेने जाएंगे या वैल्यूएबल चीज लेने जाएंगे तो क्या लगता है, कागज कागज में बांध के देता है? नहीं, वो एक अच्छा सा हैंडसम सा बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स की कीमत ही 150, 200, 250, 500 रुपए तक की होती है। उसके अंदर रखता है, सजाता है, बंद करके देता है। अभी एक तो मैंने बीच में एक रिंग लिया था, रिंग के साथ उसने डब्बी दिया था। उस डब्बी को जब हम खोलते थे तो उसके अंदर लाइट जलती थी। यस, उसमें से लाइट जलती थी। तो ये सारी चीजें हैं। आप किस चीज को, आपकी चीज की वैल्यू कौन बढ़ा रहा है? भाई सोना है, सोने की वैल्यू तो है, लेकिन उस अंगूठी की वैल्यू किसने बढ़ाई? सोने से अंगूठी बनी है, तो अब वैल्यू अब किसकी होगी? सोने की होगी कि अंगूठी की? अंगूठी होगी। तो अंगूठी की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसने शानदार एक डब्बी बनाया है, उसको रखने वाला सिस्टमेटिक। मजा आ गया जैसे ही खोला, लाइट, अरे वाह! क्यों? क्योंकि कभी रात को भी आपने खोला तो अंगूठी आपकी जो हीरे की है वो चमकती हुई होनी चाहिए। राइट, अगेन, नेवर विद एन एप्लॉजी। कभी भी है ना, शर्मिंदगी ना करें और सॉरी ना बोलें। कई बार ऐसा होता है, हम लोग जरा जरा सी बात पे सॉरी सर, गलत हो गया। अरे, तुम जो बात कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसको क्या पता है? अच्छा बताओ, हमारा जो मैग्नेट है, राइट, अगर मैं उसे मैग्नेट बोलूं तो कैसा, क्या सामने वाला समझेगा? मैग्नेट समझेगा। मैं उसे काला वाला मैग्नेट बोलूं तो काला वाला समझेगा। मैं उसको कहूंगा ये निकेल कोटेड बायो मैग्नेट है तो उसे वो समझेगा। मैं बोलूंगा रेयर अर्थ न्यूडियम बायो मैग्नेट मेडिकल ग्रेड का हाईली पोरलाइट, ऐसा लंबा लंबा नाम लेके बोलूंगा तो वो समझेगा। अब आप कभी मान लीजिए होता है कि आप मैग्नेट बोल दिए गलती से, जबकि है क्या? बायो मैग्नेट। अब आपने मैग्नेट बोल दिया, फिर तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैग्नेट नहीं, मैं बायो मैग्नेट, बायो मैग्नेट है। ये यार ऐसा क्यों करते हो? आपको मालूम है सामने वाले को तो नॉलेज ही नहीं है। उसको तो जो आप दोगे वही उसके लिए सागर है, वही उसके लिए गागर है। वो उसी के अंदर देखेगा। आप जो कह रहे हो, तो इस प्रकार से कभी भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, गलती हो गई, माफ करो, कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी मत करना अपने प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये चीजें आपको, सामने वाले को ये प्रूफ करती है कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, आप नौ सीखे हैं। समझ में आ रहा ना? आप उतना नहीं जानते जितना आपको जानना चाहिए। सो पॉइंट बी नोटेड। अगेन बाय माय डियर फ्रेंड, जो पांचवा पॉइंट लिखा ना, ये पॉइंट बहुत ही गंभीर पॉइंट है। नेवर बी लेट। आपने अपॉइंटमेंट से काम शुरू किया और उसके पास गए, तो आपको यहां लेट नहीं होना है। क्या नहीं होना है? लेट नहीं होना है। ये आपका पहले इंप्रेशन का सबसे पहला पॉइंट है। आपको लेट नहीं होना है, क्योंकि अच्छे कपड़े तो पहन लिए लेकिन लेट हो गए तो क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। अच्छा चलो, पिक्चर लगी है बहुत अच्छी सी, बढ़िया सी, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आपने पिक्चर देखनी है। अब क्या करोगे? और 3 बजे का शो है, कितने बजे पहुंचोगे? जल्दी बताओ। चैट में आओ, चलो चैट ओपन है ना। और हाँ, एक चीज और है, मैंने कल ही बताया था, ये यस नो नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही चीज चलेगा। आपको जो शब्दों से एनर्जी आ रही है तो एनर्जी लिखो। आपको किसी शब्द से अच्छी पावर मिल रही है तो पावर लिखो। समझ में आ रहा है ना? आपको लगता है कि इससे मैंने कुछ सीखा है तो एक्सीलेंट, सुपर डुपर, सुपर से ऊपर, बेहतरीन, मार्वलस, वंडरफुल। समझ में आ रहा है ना? इन शब्दों को इस्तेमाल करें और इनका इस्तेमाल रेगुलर करते रहो। लोग कहते हैं नहीं सर, वो बार बार स्क्रीन पे आता है, वो दिखता नहीं। अरे कितना देखोगे यार, एक ही वो है, देखने से ज्यादा सुनो। देखो लोगों के जवाब आ रहा है, 2:30 बजे, 2 बजे, 2:50, 2:55, 2:45। वाओ, ग्रेट। और मान लो ये पिक्चर है हाउसफुल चल रही है। आप समझो, नई पॉइंट। अब ये पिक्चर हाउसफुल चल रही है, ऑलरेडी टिकटें ही नहीं मिल रही है, अब क्या करोगे? अब कितने बजे पहुंचोगे? और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अब कब पहुंचोगे? भाई साहब, पिक्चरों की दीवानगी में बताऊं, लोग ऐसे हैं, थिएटर हॉल खुलता था ना, लोग लाइन लगा लेते थे। क्यों? क्योंकि अंदर सीट कम है और भीड़ ज्यादा है। और जो दीवाने होते थे ना, जो दीवाने कहते थे, दीवाने, अमिताभ बच्चन का दीवाना हूं मैं, उसकी पिक्चर पहली फर्स्ट शो दिखता था, पहले दिन पहला शो। एडवांस बुकिंग का जमाना भैया आजकल हो गया है, पुराने टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन आजकल भी क्या होता है, जैसे ही पिक्चर की वो टिकटें खुलती है, सट से बुक्ड।
और हम लेट जाएंगे अगर वहां पर, तो क्या लगता है हम टाइम पे हमारा पिक्चर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, हमें टिकट नहीं मिलेगा, और हमारा अगला 3 घंटा इस अफसोस के साथ खराब होगा, अरे यार थोड़ा जल्दी आ जाता तो मेरे को टिकट मिल जाती है। अगले 3 घंटे आपके इसी मंथन में जाते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। तो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल नेवर बी लेट। आपको इंप्रेशन खराब नहीं करना है, आपको गलती नहीं करना है। और सबसे बड़ी गलती है आज की तारीख में हम लोग जो करते हैं वो यही है कि हम लेट हो जाते हैं। यस, इसलिए आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम कहीं प्रेजेंट करने जाना है, बात करने जाना है, तो अपने आप को लेट बिल्कुल भी ना करें। अब छठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, गेट द प्रोस्पेक्ट टू से यस। जो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप बात करने जा रहे हैं, आप उसको प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो आप बात शुरू करें उससे कई बार यस 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 यस, सो मेनी यस उसके मुंह से सुनो। अच्छा, आपको पता है सर अभी कोरोना हुआ था पिछले 4 साल पहले? बोले यस, जी बिल्कुल सही है। यस बिल्कुल कहीं से भी चालू करवा सकते हो। और इस दौरान ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में अब नहीं है, और ये संख्या लाखों में थी। मैं सही कह रहा हूं? वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, यस। और सर आपके भी सर्कल में, आपके भी कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप बहुत अजीज तरीके से जानते थे, पहचानते थे। ऐसा कोई दोस्त आपका भी होगा जो इस दुनिया में अब नहीं है, या आपके सर्कल का कोई परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। पक्की बात है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अब आपने मालूम क्या किया? यस पहले तो बोला हाँ, और वो भी आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। यस आप सही बोल रहे हो, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। अब जब सब चीजों में मैं राइट राइट होता जाऊंगा, तो जब मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा और प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलूंगा तो कहेगा यस यू आर राइट, प्रोडक्ट की कीमत इतनी है, हम इतने में दे रहे हैं, बोले यू आर राइट। आपको ये लेना है, ओके ओके दे दो, राइट यस दो, दे दो, यस बोलेगा। तो ये यस की जो भूमिका है ना आपकी, ऑन द स्पॉट डील करने के लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, पॉइंट को नोट कराओ, क्योंकि एक बार में आदमी नहीं मानता है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं, सभी की जवानी का एग्जांपल देता हूं। जवानी में थोड़ी, ये तो जवानी के बाद शुरू हो जाता है ऐसा एग्जांपल। आप किसी गर्लफ्रेंड को देखते हो, मतलब गर्लफ्रेंड को नहीं, एक लड़की को देखते हो, गर्लफ्रेंड तो बाद में बनती है। आपने किसी लड़की को देखा, इफ शी इज लुकिंग सो गुड, ब्यूटीफुल, देखते से ही लगते हैं ना, पहले नजर का प्यार हो गया। समझे ना क्या हो गया? पहले नजर का प्यार। और ये पहले नजर का प्यार है ना जब होता है ना, ये आखिरी टाइम तक ये पहले नजर का प्यार खत्म नहीं होता। बाद में जाने कितने सारे प्यार आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये प्यार खत्म नहीं होता है। अब आपने देखा उसको, यू आर इम्प्रेस, उसने आपको अट्रैक्ट कर लिया अपने बोलचाल से, या अपने गाने से, अपने खड़े होने से, अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपनी स्टाइल से, वॉट एवर। अब आप उसके इंप्रेशन में तो आ गए। अब आप क्या लगता है, बस आपने देख लिया, आपका काम हो गया? अब आप जाते हैं उसे पूछते हैं, आई वांट टू फ्रेंडशिप, दोस्ती करेंगे, चाय पियेंगे, ऑफर देते हैं, यस बिल्कुल देते हैं। और वो जब बोलती यस आप मेरे दोस्त बनेंगे, बोले यस, कितना खुशी लगता है ना। ओ जिंदगी में बस मजा आ गया। ये मैं बात, पहली बात की बात कर रहा हूं, अभी अभी ऐसा मत करना अगर हो चुका है सब कुछ तो तो माय डियर फ्रेंड, आपने पहले प्रपोज किया, फिर पहले दोस्ती बनाई, फिर कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दिया, उसके बाद में वो अपने दोस्ती किया, दोस्ती के बाद में आप लाइक डिसलाइक पसंद करने लगे, धीरे 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 आप आई लव यू तक आ गए। और ऐसा नहीं कि आई लव यू बोल दिया तो काम ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कितने लोग आई लव यू बोल चुके थे उसके पहले। आपसे ही आई लव यू क्यों? तो ये बहुत अच्छी सी बात है। उसको बोलो मैं आई वांट टू मैरी यू, ये धीरे धीरे समस्या आएगी, चीजें आती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तब एक सिचुएशन आता है आई वांट टू मैरी यू। और उसने बोल दिया नहीं नहीं सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, कर सकती। तो वहां क्या होता है? दिल टूट गया। समझ रहे हैं ना? उसने अभी नो बोल दिया। अब सोचो नो बोलने में कितना बुरा लगा आपको। अभी तक तो हाँ चल रही थी, लेकिन अभी ना बोल दिया उसने। ये ना ना बोले ना, इसके लिए आपको हर बार एक पायदान आगे बढ़ करके कुछ ऐसी बात बोलनी है जो उसको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करे।
ऐसे ही कस्टमर होता है। कस्टमर को आपने यस 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 बुलाते समय जब भी यस बुलाओ तो उसकी भूमिका उस पुरानी भूमिका से रिलेटेड होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण इसी को कहते हैं, प्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आपके शारीरिक तौर पे तो आपने तैयारी कर रखी है, लेकिन मानसिक तौर पे आपके कम्युनिकेशन के अंदर अगर वो तैयारी नहीं है तो आपको ना मिलने वाला है, लिख लो। तो मान लो उसने ना बोला, फिर भी आप चिंता ना करें। ना का मतलब नो, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब नहीं है कि हम दूसरी लड़की पे ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल मैं ऐसा दे रहा हूं, आप लोग मैच्योर्ड हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं दूसरी लड़की को ट्राई करूंगा। क्यों रे, क्यों करेगा दूसरी लड़की? क्या ये लड़की नहीं है? अगर तू इसको इंप्रेस नहीं कर सकता तो दुनिया में किसी लड़की को इंप्रेस नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया का हर, वो कहते हैं ना, हर पटाने वाला होना चाहिए। पटती है लड़की गाना भी है, पटाने वाला चाहिए। सेम आप इस फॉर्मूले को ले लो। हर आदमी आपके अंदर कस्टमर है, हर आदमी प्रोडक्ट खरीदने वाला है, आपको बेचने वाला होना चाहिए। आप उसको ऐसा दिखा दें कि यस, आपसे ही सारी जिंदगी है उसकी। ये पॉइंट को क्यों फोकस करवा रहा हूं? क्योंकि इस फोकस में ही, इस पॉइंट में ही आपकी सेल है। ध्यान रख लेना। अब होता क्या है, मैंने बातचीतें करते करते यहां तक आ गया, तो उससे मैंने पूछा, उसने जैसे बोला नहीं नहीं सॉरी ऐसा नहीं हो सकता। तो आप वाई क्लियर करो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या आपके मम्मी पापा बोले नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं है? आप पसंद नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट मैरिज नहीं। तो उससे मैंने एक सवाल किया, चलो कोई बात नहीं है। अगर मान लो 100 लोग हैं आपके पास, कितने लोग? 100 लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, 100। तो 100 में से कौन सा मेरा नंबर आएगा? कौन सा नंबर आएगा? पहला नंबर आएगा? चलो पहला नंबर नहीं आएगा, दूसरा आएगा, पांचवा आएगा, 10वां आएगा, कोई तो नंबर आएगा। कितने नंबर पे मैं आता हूं? कितने परसेंटेज मेरे आपके साथ शादी के चांस हैं? तो परसेंटेज में कुछ तो क्वालिटी देखी होगी, तभी तक आपकी दोस्ती और आपके लव यू तक पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं हाँ ठीक है 50-50। ओके चलो, फिर भी अगर मान लो 50-50 बोला तो खुश, अरे वाह मेरे पास 50% तो चांस है। समझना, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। अगर उसने मना कर दिया नहीं 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 100, अरे सर दूर दूर तक नहीं आते हो आप, मैं शादी नहीं कर सकता। अच्छा चलो 100 लोग छोड़ो, कभी मान लो मैं 50,000 लोग हैं, 50,000 लोगों में कौन सा 1%, 2%, 4% कोई नंबर बनता है मेरा? 50,000 में से तो मुझे लगता है कि आपका 1-2% चांस बनता है। अगर उसने इतनी भी बात बोल दिया ना, 1%, 2% चांस बनता है, मतलब यस, तो यस आ गई या नहीं आ गई? 1% ही आई है, बट क्या आई है? यस आई है। वैसे ही आप जब क्लाइंट के सामने बैठते हो, आप सोचो आपको कितनी खुशी होगी। यस ले सकता है, मतलब आपको प्रयास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पड़ेंगे, उसको और एक्स्ट्रा सुनाना समझाना पड़ेगा, तब जा करके आपके रिजल्ट और बेहतरीन होंगे। इसका मैं विश्वास करता हूं, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो बातें आपसे कर रहा हूं ना, ये अगले 11 दिन तक खत्म होने वाली नहीं है। ये तो मैं तैयारी करा रहा हूं आपकी। तैयारी मालूम है किसकी? जीत की तैयारी मालूम है किसकी? 100% रिजल्ट की। और 100% रिजल्ट लिए बिना हम सोएंगे नहीं, रोज रात को ये बात भी प्रण करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ। इस पॉइंट को माइंड में बिल्कुल सेट कर लो कि हमें कस्टमर की सबसे ज्यादा से ज्यादा हाँ सुनना है। कोई भी सवाल ऐसा मत करो जिसका जवाब ना में आता हो। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यस की भूमिका है ना, बहुत बेहतरीन है। चलो अब हाँ, ये लिखो लिखो। रघुनाथ जी जैसे आप लिखते हो ना, ऐसे लिखो सब लोग। एनर्जी, पावर, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नई चीज देखने को मिली, नई चीज सुनने को मिली। मैं इंप्रूव करूंगा, आज से मैं इसे अप्लाई करूंगा। देखो मैं मालूम ये बात क्यों कहता हूँ? ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप ये ऐसा कुछ लिख रहे होते हो ना, तो यहाँ पर बैठे हुए 450 लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। और जब वो देख रहे होते हैं ना, तो उनको भी उससे पावर मिलती है, उससे उनको भी मोटिवेशन मिलता है, उन्हें भी एनर्जी मिलती है, और उन्हें लगता है कि नहीं यार ये बात अच्छी है, इसीलिए लोग इतनी ताली बजा रहे हैं। अब ताली तो बजा नहीं सकते, नहीं तो मुझे मालूम है जब मैं कोई चीज को लेके चलता हूँ बहुत सारी तालियां बजती हैं। तो वहां जबरदस्त चीजें होती हैं। तो बोले यार इतने सारे लोग सुपर बोल रहे हैं, इतने लोग एक्सीलेंट बोल रहे हैं, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब ये बात में दम है। और अगर बात में दम है तो आप में क्या कुछ कम है? नहीं, आप में भी दम है। राइट, सो वेरी वंडरफुल। अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट।
कभी भी हमें ना झूठ का सहारा नहीं लेना है। नेवर यूज आई जस्ट हैपन टू पास, वाई एंड सो ड्रॉप्ड इन, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब बस भाई मैं जा रहा था इधर से, तो आपका घर रास्ते में आ गया, तो सोचा कि चलो मिलते चलूं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से मालूम है क्या होता है देवराज? ऐसा करने से हमारा जो इंप्रेशन है ना, और उसका आदमी का सामने वाले का है ना, हल्कापन लगता है। मतलब एवं ही ले रहे हो तुम उसको। कैसे ले रहे हो? एवं ही ले रहे हो, ऐसे ही ले लिया आपने उसको, हल्के में ले रहे हो। सो डोंट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल मत करो, बिल्कुल भी मत करो। आपको उसको महत्व देना है, आपको उसको इंप्रेस करना है, आपको उसको हमेशा ऐसा महसूस कराना है, यू आर सुपर डुपर ही मैन, सो मैन, किंग मैन। तुम ही दुनिया के सबसे बेहतरीन, समझदार और फुल नॉलेज वाले आदमी हो। कभी कोई बात समझ में नहीं आए ना, जैसे कहीं हम बात करते हैं, बात बताते हैं, लेकिन हम कहीं अटक जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं सर ये छोड़ो ना इस बात के, तो आपको पता ही है। पॉइंट को नोट करो। ये शब्द ऐसे हैं जो आपको बचाएंगे फील्ड में। ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द आपको बचाएंगे। थोड़ा सा ले लूं, गला सूख रहा है। हम्म। थैंक यू। ये शब्द आपको बचाएंगे। अब कहीं आप अटक गए, अटक गए, अब क्या बोलूं, उसने कुछ ऐसा पूछा, अरे सर क्या बात पूछ ली सर आपने, मैं तो सोचा था आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो वैसे भी सब, वैसे तो सर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो बात पता ही होगी। अच्छा आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? नहीं सर। खैर सब छोड़ो, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, आपके सारे जवाब सवाल है ना एकदम खत्म हो जाएंगे। अरे क्या करूं, मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं मालूम। मैंने पुड़िया बनाई, पुड़िया बना करके उसके अंदर जो रखना था रखा, उसको दे दिया, और नई चीज उसके माइंड में हमने डाल दिया। तो इन सब चीजों के लिए सामने वाले का आपको फोकस प्रॉपर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना है, तो उसको वैल्यू हमेशा देते रहो। नेवर से नो। मैं प्रकाश को सुन रहा था, प्रकाश दर्जी जब यहाँ बात कर रहा था ना, उसने बोला कभी भी नो मत बोलो, क्योंकि आप नो सुनने गए ही नहीं हो। वो कहता है ऐसा है, बोले यस बिल्कुल सही है। और ये बात मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से 1994 में मिस्टर संजीव चौधरी, एक मीटिंग लिया था उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने बोला था कस्टमर है ना भगवान होता है, ग्राहक देवता होता है। और ये अगर आप व्यापार की गीता पढ़ेंगे, जिस पर मैं वर्किंग कर रहा हूं, उसमें मैंने इसको बहुत हाईलाइट किया है। व्यापार की गीता एक बुक लिख रहा हूं, उसके अंदर तकरीबन 122 पेज में कर चुका हूं, और तकरीबन 250 पेज की मैं बुक बना रहा हूं। ये व्यापार की गीता है ना, उसमें ग्राहक को भगवान का रूप दिया जाता है, वैसे भी हमारी संस्कृति है और इसमें कहा जाता है। तो उसको कभी नाराज नहीं करने का। वो कहता है तुम गलत इंसान हो, ऑलवेज से यस। सर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत गलत इंसान हूं, मैंने जिंदगी में जो कुछ करना था मैं नहीं कर पाया, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, अच्छा पति नहीं बन पाया, अच्छा बच्चा बच्चे लोगों की परवरिश नहीं कर पाया। ये सब समझो, गलत कहाँ हो तुम? आपके अंदर भी ये सारी चीजें हैं। आप भी अपने आप को देखो, कोई गलत बोलता है तो आप गलत हो या नहीं हो। अब ये किस इंटेंस में बोल रहा है वो नहीं पता, लेकिन उसने जो बोला वो फैक्ट है, मैं गलत हूं। भला आपने कुछ भी किया है, आपने पिछले टाइम में आपको मौका मिला था ये कुछ करने का, आपने नहीं किया, तो आपने गलत किया, यू आर रॉन्ग पर्सन माय डियर। तो आप भी गलत नहीं बोल रहा, वो भी गलत नहीं बोल रहा, आपने से यस। लेकिन फिर धीरे से बोलो, सर देखो मेरे से जो होना था हो गया, मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां किया, मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, अच्छा पति नहीं बन सका, अच्छा बेटा नहीं बन सका, अच्छा बहुत सारी चीजें बन सकता, लेकिन मैं चाहता हूं सर, जो मैं गलत हूं आप ऐसे गलत ना हो, इसके लिए ये कंपनी में काम करना आपको बहुत जरूरी है। यस। ओ देखो, बात उसने कितनी खतरनाक शुरू की थी, और मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, और मैंने किस तरह से उसको लिया, उठा पटक करके बहुत हाइक पे ले गया, और बहुत पॉजिटिव करके मैंने उसके ऊपर इसको थोप दिया। क्या लगा? है जबरदस्त, जबरदस्त पॉइंट। अशोक कुमार सिंह गुवाहाटी। अशोक कुमार तो अपने आप में अफलातून आदमी है, आदमी पता नहीं कितने सालों से मेरे साथ यहाँ पे लोग बैठे हैं। हाँ राजवीर बोरा जी भी थैंक यू, कल आपको बहुत लोग याद कर रहे थे, राजवीर जी आप थोड़ा जल्दी होंगे या कहीं होंगे तो मिस हो गए।
आपके चहेते लोग यहाँ पर बहुत हैं राजवीर साहब, आप बहुत केयर करते हैं आपकी टीम की, सो थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बात करते हैं। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लग जाता है। यहाँ पर है ना, आप जब कम्युनिकेशन करते हो, लोगों के पास जाते हो, तो आप है ना अपनी एक डिग्री लेके जाते हो, डिग्री मैं इसको डिग्री बोलता हूँ। और ये डिग्री है ना बहुतों के पास है, और इस डिग्री को बोलता हूँ EGO, ईगो की डिग्री। अरे भैया काय के लिए गए हो? पैसा कमाना है, रिजल्ट लाना है, उससे काम करवाना है, ईगो को मारो गोली, उठा के रख दो एक तरफ, फेंको उसको डस्टबिन में। हम गए, हमने उसको बोले नमस्कार, और उसने बोला हाँ बोलो, हमको सम्मान नहीं दिया उसने, तो हमको लगता है यार कुछ गलत हो गया। तो उसको फोर्स मत करो, उसको क्या करो, उसको फोर्स मत करो। दूसरा, नमस्कार, किसी आपने हाथ बढ़ाया, हेलो हाउ आर यू, हाँ बोलते हेलो हाउ आर यू, आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ नहीं मिलाया। हो सकता है वो कुछ ऐसा करके आ रहा है कि हाथ उसका गंदा हो, आपसे नहीं मिला सकता। हम्म। वैसे भी लॉकडाउन में तो हाथ मिलाने का प्रथा ही बंद हो गया, इसलिए भारतीय संस्कृति इस्तेमाल करो। से नमस्ते, नमस्कार साहब कैसे हैं। किसी भी भाषा में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी व्यक्ति को नमस्कार करना बहुत ही इकोनॉमिक सम्मान सी चीज है। तो यहां पर आप बिल्कुल बुरा ना माने, राइट। अगर सामने वाला आपको हाथ नहीं मिला रहा है, आपके कथन के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप उस पर जबरदस्ती ना करें, नेवर फोर्स, उसको फोर्स ना डालें। अगेन माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू सिट और स्टैंड रीजनेबल क्लोज टू योर कस्टमर। आप जब भी कोई बात करने किसी के पास जाओ ना, तो ऐसा नहीं है वो सामने बैठा आप इधर बैठे हुए हो, आप उसके आसपास रहो। अगर वो पास में बैठा है तो हो सकता है उसके पास चेयर पड़ी है, तो उसके पास वाली चेयर पे बैठो, उसके सामने वाली चेयर पे मत बैठो। अच्छा बताओ, आप जिसको पसंद करते हैं, जिसको लाइक करते हैं, जिसके साथ आप अच्छा महसूस करते हैं, उससे दूर बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे ना। तो ये कस्टमर है जो आपका प्रोस्पेक्ट है, ये भी, इसको भी तो लाइक आपको ही करना है ना, वो थोड़ी ना आपको लाइक करेगा, उसे क्या पता आप क्या लेकर के आए हो, क्या समझाने वाले हो। बिल्कुल नियर बाय, अगर मान लो चेयर दूर भी रखी हो ना, तो खींच के उसके पास लेकर के आओ, और खींच के उसके पास लेकर के आओ और बैठो, जो आप बात कर रहे हो बहुत नजदीक से बात करो। इसको कहते हैं बहुत नियरेस्ट पर्सनल टच, नजदीक से पर्सनल टच देना। पर्सनल टच का मतलब ये नहीं कि उसको आपको छूना है, पर्सनल टच नजदीक भी बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वाह, देखो मेरी बात का सहमत कर दिया रसराज ने, राइट। ओके, तो आप पास में बैठे, अगर मान लो खड़े खड़े बात करें तो बिल्कुल नजदीक में खड़े होकर बात करें। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्का हल्का सा कहीं पर आपको लगता है उसका हाथ है, उसका बुक्स है, उसकी कोई पास में पड़ी हुई चीज है, उसको टच करें। कुछ लोग कानेसिक होते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट बहुत अलग है लेकिन इसमें बहुत काम करता है। कुछ लोग कानेसिक होते हैं, बात बात करते समय टच करते हैं, किसको? आपको टच करेंगे। अरे यार मैंने तो ऐसा बोला था, ये देखो, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ, यहाँ छूलेगा, यहाँ छूलेगा, इधर छूलेगा, कहीं भी। हाँ लेकिन ध्यान रखना, अगर फीमेल है तो प्लीज, हाँ, और फीमेल फीमेल है तो ठीक है, और फीमेल है तो मेल है, ध्यान रखना इन चीजों का। कानेस्टिक लोग जो होते हैं ना, ये माइंड के अंदर एक बहुत अलग प्रकार का इम्पैक्ट डालते हैं। पर्सनल टच बहुत जरूरी है, राइट। तो ये आप जब बात कर रहे हो, उसके पास बैठे, फोकस लाएं, अगर वो नहीं ध्यान दे पा रहा है तो उसका ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ लेकर के आए। सो 9 नंबर का पॉइंट बहुत इंपैक्टफुल है। डू नॉट लोल और स्क्रोल ऑन योर चेयर। ये भी अपना ईगो का बहुत बड़ा दोस्त है, ईगो का भाई है। कई बार क्या होता है ना, हम ऐसे जाते हैं किसी के सामने, ऐसे करके पाँव डालते हैं और ऐसे बैठते हैं मस्त। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल रहो, सोबर रहो, यू नो। हाँ अचीवमेंट आ गया तो भी आपको सिंपल सोबर ही अपने आप को प्रेजेंट करना है। कई लोगों को चेयर मिल जाती है, वो बात कर रहे होते हैं, चेयर पे झूल रहे होते हैं, चेयरों को घुमा रहे होते हैं, इधर से उधर बैठ रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं, ऐसा लगता है कोई बंदर आ गया हो ना। बहुत डिसेंट तरीके से प्रॉपर एक जगह पर बैठ करके सिस्टमेटिक आपको काम को अंजाम देना है। आप सोचो ना, आपको मैं बोलूं एक चेयर पे आप बैठ जाओ अकेले एक जैसे और एक पोजीशन पे, तो आप नहीं बैठ सकते। लेकिन यहां पर हम 1 घंटा कब हमारा निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। देखो 56 मिनट्स हो गए और 4 पॉइंट बाकी हैं।
तो इस प्रकार की रोलिंग वोलिंग ये सब चीजों को थोड़ा बिल्कुल भी हमें अवॉइड करना है। अवॉइड टॉकिंग टू योर प्रोस्पेक्ट व्हेन अदर आर प्रेजेंट। हाँ, ये बहुत मुद्दे की चीज है, इसमें आपको हमेशा नुकसान हुआ है। कैसे हुआ है? आप जिस आदमी से टाइम लियो, जिस आदमी के पास मिलने गए हो, मालूम पड़ता है वहां पर उस समय कोई और भी लोग आ गए, बिन बुलाए मेहमान। अब बात तो एक आदमी से करनी थी, लेकिन है वहां पांच चार दूसरे भी हैं। तो आप उस समय पर अपने आप को अपना प्रेजेंटेशन करने से बचें। आप अपनी प्लानिंग चालू ना करें। कोशिश करो, अगर आपके पास टाइम है तो कहो कोई बात नहीं भैया, आपके गेस्ट आए हुए हैं, इनको पहले आप इंटरटेन कर लो, उसके बाद में आप फिर से बैठ जाएंगे। या तो अगला अपॉइंटमेंट ले लो या फिर वेट कर लो, अगर आपका दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं है तो। और अगर लग रहा है कि ये दोस्त लोग हैं, इनको टाइम लगेगा, बोलते हैं यार मेरे दोस्त आए हैं, ऐसा है ना, थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो एक काम करता हूँ सर, आप अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कीजिए, वेरी गुड, बट मेरी एक और अपॉइंटमेंट मीटिंग है, मैं उसको पहले करके आ जाता हूँ, फिर अपन आ जाते हैं। कुछ मत करो, भले मीटिंग हो या ना हो, जाओ किसी पास की नुक्कड़ पे बैठ के चाय कॉफी पी करके अपने आप को रिफ्रेश करके आ जाओ, चलेगा। लेकिन उसके पास जम के बैठने का नहीं। उसके पास जम के बैठ गए तो उसको लगता है यार ये तो ऐसा ही है। ये बहुत प्रोफेशनल चीजों में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक और चीज होती है, अब एक तो बात तो ये हुई कि आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? अरे वाह, इतने सारे लोग, मैं तो सोचा था आप ही अकेले मिलेंगे, आज तो चार लोग और मिल गए हैं। सर, ये चार लोग जो है ना, जो आपके पास बैठे हुए हैं, आज आपके पास मौका है कि इन चारों की भी जिंदगी किस्मत बदल सकते हैं आप। बोले वो कैसे? चलो उनको भी अपने साथ ले लो। ये लो, एक की जगह पांच मिल रहे हैं, बिठा लो, सबको इन्वॉल्व कर लो अपने साथ में। बस सब आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए सर, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, घुस जाओ। और वो आपको प्रेजेंट करेगा। अरे राकेश भाई, मुझे मिलाओगे नहीं आपके मेहमानों से? देखो, दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति है जो बहुत रिजर्व नेचर का है, और एक बहुत खुला व्यक्ति है जैसे अनिल जैन। अगर चार क्या 40 भी मिल जाएंगे तो मैं 40, मेरा तो काम ही एक जगह खत्म हो रहा ना भैया। मेरा तो एक ही जगह पे, मैं भी क्या करता था जब मैं बैंक में जाता था या किसी ऑफिस में जाता था और मैं प्रोडक्ट सेल करता था, एक आदमी को प्रोडक्ट दिखाने की शुरू करता था और इस तरह से जोर जोर से बोलता था कि आजू बाजू वाले लोगों का ध्यान अपने आप में अट्रैक्ट कर लेता था मेरी तरफ। और फिर मेरे प्रोडक्ट को इसको भी दे देता था, उसको भी देता था। एक को बोला देखिए मेरा प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा अच्छा सर आप भी देखिए, अच्छा मैडम जी जरा इस प्रोडक्ट को देखो कैसा है बताइए, ये लो आप देखो अच्छा लग रहा है ना, वेरी पॉजिटिव, अच्छा लग रहा है ना? बोले हाँ सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अरे इतने सारे लोगों में एक ने भी बोल दिया ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बस सबसे पहले उसको लो, उसको डील करो, उसके बाद ये तो अच्छा सर आपको कितने दे दूं, बताइए सर आपको कितने कर दूं आपको कितने कर दूं। अब हमारे पास मैट्रेस है, सर आपके घर पे कितने लोग हैं फैमिली में? 12 लोग हैं, 12 लोग सर, डबल बेड कितने, सिंगल बेड कितने? बोले डबल बेड इतने, सिंगल बेड इतने, तो ठीक है सर आपके लिए इतना प्रोग्रामिंग कर देता हूँ, आपके लिए इतना कर देता हूँ, आपके लिए इतना करता हूँ। हाँ, आप कैसे देखते हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन 12 नंबर का पॉइंट है ना, ये 12 बहुत अच्छा पॉइंट है। स्माइल स्माइल एंड स्माइल, हमेशा चेहरे पे ना मुस्कुराहट रखो। कोई मार भी रहा हो ना तो मुस्कुरा रखो। छावा पिक्चर देखी ना अभी, बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे। वो उसको कितने भी कष्ट दे रहे हैं, इतने बेहतरीन बेहतरीन कष्ट दे रहे हैं, बट उसके मुंह से उफ नहीं निकल रहा है। गुस्सा नहीं, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन गुस्सा वो प्रकट नहीं कर रहा है। और चेहरे पे बिल्कुल मुस्कुराहट, वो आदमी बिल्कुल देखो दहशत पैदा कर रहा है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है किस पे? उसकी नादानियों पे। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, चेहरे पे स्माइल नहीं है तो इसको लेके आओ, और नहीं है तो एक अच्छा फेस बनवाइए, मार्केट में जाके किसी सर्जन के पास, और चेहरे पे स्माइल वाला मुखौटा लगाओ। आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी ना करें। यस, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। नेवर ट्राई टू शो और प्राउड प्रूव यू आर वेरी स्मार्ट और क्लेवर इन योर ओपिनियन। कभी भी किसी को है ना अपने आप को ज्यादा होशियार मत दिखाओ। मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं करोड़पति हूं, अरे ऐसी की तैसी कुछ नहीं हो। जब तक है ना हमारे घर वाले नहीं बोलेंगे ना तब तक कुछ नहीं है, आपके बोलने से कोई वैल्यू नहीं है। वो कहता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, कुछ नहीं करो ऐसा। सामने वाला बोलना मांगता है, हाँ ये मस्त आदमी है, यस मेरा पति इज ग्रेट। तो मेरी भावनाओं को समझो,
मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं, आप हीरो बने, दुनिया के लिए नहीं, पहले अपने परिवार के लिए हीरो बने। आप जो भी कुछ बने, सबसे पहले आपके घर वालों को संतुष्टि नहीं है और पूरा मोहल्ला संतुष्ट है आपसे, तो बेकार बात है। यस, क्योंकि आप मोहल्ले वालों के साथ तो हाय हेलो तक ही सीमित हो ना, लेकिन घर वाले आपका 24 घंटे, उन्हें पता है आप क्या कहाँ उठते हो, क्या क्या करते हो, उनको आदतें पता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी होशियारी, अपनी इंटेलिजेंसी, आपके सुपर डुपरनेस जो है, ये सब उठा के घर में रखो। घर में जब आपको बोल दे यू आर ग्रेट, फिर बाजार में भी बोलो आई एम ग्रेट। बोले कौन कहता है? मेरा परिवार कहता है। जब आप कहो ना मेरे को, मेरे ऊपर मेरा माँ बाप प्राउड करता है, ऐसा बच्चा है मेरा। जब बीवी कहे कि मेरा पति सोने पे सुहागा, जबरदस्त हीरा है, कोहिनूर है, तब वास्तविकता में मैं भी कहूंगा यू आर वेरी वेरी लकी मैन, कि आपके परिवार के लोग आपको कुछ समझते हैं। और ये बहुत बड़ा पेन है, दर्द है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। आप भी मेरी बातों से एतवार करना पड़ेगा। और अगर आपके परिवार के लोग अगर कहते हैं वाह और वेट करते हैं, तो मजा आ जाएगा यार दोस्त। अगेन माय डियर फ्रेंड, एक बहुत अच्छी सी और पॉइंट बता दूं, लास्ट पॉइंट, खासतौर पर अट्रैक्शन को लेकर के, और वो है गेट द प्रोस्पेक्ट नेम राइट। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है ना, उसका जो नाम जब भी लो ना, आदर के साथ लो, सम्मान के साथ लो, और सही उच्चारण करो। यस, कई लोगों के नाम ऐसे होते हैं ना, लोगों को बोलने में नहीं आते हैं, अटकते हैं, और एक बार सुनते हैं और एक बार ढंग से सुन नहीं पाते हैं, तो हम उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। या तो उसका नाम मत लो, फिर अपने पारिवारिक शब्दों का इस्तेमाल करो, भाई साहब, अंकल जी, आंटी जी, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, यूज ओनली एंड ओनली हिज नेम सी इज नेम। सामने वाले व्यक्ति के नाम से ही आप बात करें। और राकेश भाई कैसे हैं, राजवीर साहब कैसे हैं, आशीष अवस्थी जी कैसे हैं, सब ठीक है? आप समझ रहे ना? क्योंकि दुनिया में ना हर आदमी को सबसे ज्यादा मालूम है किससे प्यार है? अपने नाम से प्यार है। जब हजारों लोगों की तारीफ हो रही हो, तो वो सुनना चाहता है कि मेरा नाम कब आएगा। और कई लोग तो मेरे कंपनी के अंदर मैंने ऐसा देखा है, स्टेज के ऊपर और सागर सर आते हैं, वो लोगों के नाम लेते हैं, या फिर लिस्टिंग वाइज उन्हें इनवाइट किया जाता है, कुछ बोला जाता है, तो फिर मालूम क्या होता है, किसी का नाम चूक जाता है ना, तो फिर ऐसा होता है, गाना याद आता है, हसीना जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी। समझ रहे हो ना? तो ऐसा लगता है यार उसके साथ कोई गुनाह हो गया हो। हाँ, मेरा नाम नहीं लिया, मेरे को बेइज्जत कर दिया, मैं इतना बड़ा करोड़पति हूँ, मेरे को एक बार बुलाया भी नहीं, मेरे को फूल नहीं दिया, मेरे को माला नहीं दिया, मेरे को गुलदस्ता नहीं दिया, मेरे नाम की स्लिप नहीं लगाई, मुझे इतना पीछे बिठा दिया। ओ माय गॉड। अरे भाई, लोगों से मुकाबला मत करो, आपसे मुकाबला करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। पॉइंट को नोट कर लो। हाँ, यू आर ग्रेट मैन। और ये ग्रेटनेस के साथ जब आप सामने वाले के पास बैठेंगे, तो इसी ग्रेटनेस को भी आपको समझ में आ रहा है ना, महसूस होना चाहिए। बोलना नहीं है, उसको लगना चाहिए मेरे से गलती हुआ, मेरे से कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो एक और पॉइंट आखिरी में जो इसमें नहीं है, 15 नंबर का पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं। और जो भी व्यक्ति के पास जा रहे हो, कभी भी उसको बुराई उसकी ना करें, किसी की चुगली सुनी हुई से किसी की चुगली मत करो। अब मैं राकेश भाई के पास जा रहा हूं, लेकिन मुझे कल दिनेश भाई मिला था, दिनेश भाई ने राकेश भाई भाई के बारे में बहुत गलत गलत बोला, और हम लोग क्या करते हैं, जाके बोलते हैं अच्छा राकेश भाई मालूम वो दिनेश भाई है अपना? बोले हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, और तेरी साला मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। यहां पर हम संबंध बिगाड़ते हैं। ये बात बहुत है। लोग होते हैं, इधर की चुगली इधर, इधर की चुगली इधर। अरे छोड़ो, आप अपना काम करो भाई। आपको सबको इंप्रेस करना है, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो। जितने सेलिब्रिटी होते हैं, उनके पास एक भिखारी जाएगा और वो कहता है ऐश्वर्या राय आई लव यू, तो ऐश्वर्या क्या जूता निकाल के मारती है उसको? नहीं, वो कहती देखो मैं कितनी बड़ी हो गई कि भिखारी भी मेरा फैन है। बड़े लोगों के तो बड़े लोग फैन हो जाते हैं, लेकिन ये भी मेरा फैन है। ये उनके लोग कहते हैं थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आपने जितने मेरे सारे इतने श्रोता हैं सिंपल है, बड़ा बढ़िया।
और गिव द कॉम्प्लीमेंट, हर चीज में कॉम्प्लीमेंट दो। सर आप तो जानते ही हैं, आप तो सर स्मार्ट है, सर आपका बच्चा कितना बढ़िया इंटेलिजेंट है, सर पेंटिंग कितना अच्छा लगाया हुआ है। मतलब ऐसी भी 2 4 5 10 बातें करोगे तो वहां का जो माहौल है ना, वो आदमी अंदर अंदर गदगद होता रहेगा। अब ये मत देना तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। अरे यार, कभी मिलो ढंग से तो बात करेंगे। और तो चलिए दोस्तों, समय हो चुका है। अगर प्रतीक आ गया ना तो समझो उसका मैसेज आ गया है सबके पास कि चलो भैया, ये बोट कैंप है, और यहीं पे एक ही दिन में करोड़पति नहीं बना जा सकता, यहाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना प्रतीक, सही है ना? तो टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए आज मैं अपनी बात को यहाँ रोक रहा हूं, और ये 4 पॉइंट और हैं जो उसके बाद में आपसे बात करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मेरा एक उद्देश्य रहता है, अगर किसी को आप दे रहे हो ना, तो पूरा संतुष्टि उसको मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे बूट कैंप जो हम लोगों ने जयपुर में किया था, वहां कुछ चीजें छूट गई थी। मैं चाहता हूँ वो लोग हमारे साथ आ जाएं। और जो 18वीं बैच हमारी हुई थी, 18वीं बैच, सॉरी 18 तारीख को जो बैच हुई थी हमारी दादर में, उसके अंदर जितने भी लोग आए थे और जो लोग भी आए थे, तो अगले 11 दिन में जो प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ, ट्रेनिंग देने वाला हूँ, आप लोगों से बातें करने वाला हूँ, तो उससे रिलेटेड भी बातें होंगी। तो इसलिए आपके जितने भी लोग हैं, और अगले 11 दिन मेरे वाले जो रहेंगे, उसके लिए मैंने निवेदन किया और मुझे परमिशन मिला है। हम ये 11 दिन ओपन टू ऑल लेकर के चलेंगे। आपके साथ आपकी टीम के मैक्सिमम लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वंडरफुल तरीके से ये प्रेजेंटेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ, अगर आपके अंदर वास्तविकता में एक जुनून है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, तो मैं आप लोगों को एक बड़े लेवल पर ले जा